सुना है वो आज भी अंधेरी रातों में गन्ने के खेतों में बीच खड़ा रहता है और जो मुसाफिर रुक जाए वो कभी वापस नहीं आता। कहानी की शुरुआत होती है शहर से दूर एक वीरानी सड़क पर। आरिफ अपनी गाड़ी में तन्हा सफर कर रहा था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे और सर्दी अपने उरूज पर थी। सड़क के दोनों तरफ गन्ने के खेत थे जो रात की तारीकी में मजीद खौफनाक लग रहे थे। अचानक इसकी गाड़ी बंद हो गई। आरिफ ने बहुत कोशिश की मगर गाड़ी स्टार्ट ही ना हुई। मजबूरन वो गाड़ी से उतरा और टॉर्च की रोशनी में इंजन देखने लगा। इसी दौरान इसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। भाई क्या हुआ? आरिफ ने पलटकर देखा तो एक लंबा कद शख्स खड़ा था। इसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और इसकी आंखें गैर मामूली तौर पर चमक रही थीं। आरिफ ने घबरा कर कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, फिक्र ना करें, मैं आपको करीबी गांव तक छोड़ देता हूँ। आरिफ को इसकी पेशकश पर कुछ अजीब लगा मगर मजबूरी के आलम में इसने हामी भर ली। वो शख्स आरिफ को लेकर खेतों की तरफ चल पड़ा। जूं वो आगे बढ़ते गए आरिफ को ठंडक के बजाय एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी और इसे हवा में सड़ने की बू आने लगी। आरिफ ने परेशान होकर पूछा, हम किस गांव जा रहे हैं? इस शख्स ने पलटकर एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ आरिफ की तरफ देखा। इसकी आंखों की चमक मजीद तेज हो चुकी थी और इसके दांत किसी तेज धार की तरह चमक रहे थे। तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। आरिफ के जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। इसने पीछे पलटकर भागने की कोशिश की मगर इस शख्स ने एक झटके से इसका बाजू पकड़ लिया। आरिफ ने देखा कि इस शख्स की उंगलियों के नाखून लंबे और तेज थे। वो चीखने लगा मगर इसकी आवाज गन्ने के खेतों की सरसराहट में डूब कर रह गई। अगली सुबह मुकामी लोग ने आरिफ की लाश वीरानी सड़क के किनारे पाई। इसकी गर्दन पर खून के गहरे निशान थे और इसके चेहरे पर खौफ के ऐसे आसार थे जैसे इसने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक ख्वाब हकीकत में देख लिया हो। इसके बाद इस सड़क पर रात के वक्त सफर करने वाला कोई मुसाफिर जिंदा वापस नहीं आया। वो खौफनाक रात का मुसाफिर आज भी गन्ने के खेतों में अपने नए शिकार का इंतजार करता है।